मैं ठीक 12 बजे वीडियो कॉल का बटन ऑन करके वीडियो कॉल पे आ जाऊंगी। दीदी जी को फोन लगा लीजिए, उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ वो फोन पर ही है। अब मैं आपको दिखाऊंगी प्रतिभा मसालों का उपयोग कैसे करते हैं। आपकी प्यारी लाडली बहू क्या कर रही है? बोल देना अपनी छोटी बहू से कि वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। रुक जाइए काकी, मैंने आपकी सेवा में और खातिरदारी में कोई कमी रहने दी हो तो मुझे बताइए काकी। आगे बिला चौपट करने। माफ कीजिएगा, आज मुझे अपना समय बांटना पड़ा क्योंकि कोई दूसरा काम आ गया था। लेकिन आप ही बताइए, क्या मैंने कोई कमी छोड़ी है? तुम आजकल की लड़कियां क्या सोचती हो? ऊपर ऊपर से ख्याल रखोगी तो हम सब खुश हो जाएंगे। असली परेशानी की जड़ ना तुम लोगों की ये महत्वाकांक्षा है। ये भी करना है और वो भी करना है। अरे लेकिन जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर काम करने की? घर में इतने सारे लोग कमाने वाले हैं ना, तो बहू का काम करना जरूरी है। और प्रतिभा दीदी की बात अलग है, उनको तो घर भी संभालना था और घर चलाना भी था। तुम्हारे उम्र की लड़कियां नौकरी करती है पॉकेट मनी के लिए और पैसे कमाती है अपने शौक पूरे करने के लिए। ऐसी बात नहीं है काकी, पैसे कमाने के लिए नहीं, अपने पति का साथ देने के लिए काम कर रही हूँ। मेरी महत्वाकांक्षा तो बस इतनी है कि मैं अपने पति को कामयाब देखना चाहती हूँ। अरे रहने दे। अरे तू अपना काम कर रही थी, हमारी तो सेवा मजबूरी में करनी पड़ी ना। तेरी माँ ने यही सिखाया तुझे, ये संस्कार दिए हैं? मेरे संस्कार यही है कि मैं अतिथि को नाराज होकर ना जाने दूं। आप ही बताइए काकी, जब तक मैंने भजन गाना बंद नहीं किया, क्या ऐसा एक भी पल था जहां मैंने आपका ख्याल ना रखा हो? शास्त्रों में कहा गया है कि एक बहू जब रसोई संभालती है तो वो अन्नपूर्णा पार्वती होती है, जब भक्ति पाठ करती है तो सरस्वती होती है, और जब धन संचय करती है तो लक्ष्मी होती है। एक बहू सिर्फ धन संचय ही क्यों, धनार्जन में भी तो मदद कर सकती है ना। जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी के बाईं ओर खड़े रहकर उनके काम में मदद करती है। अगर मेरे पति को मेरी जरूरत थी अपने काम में, तो मैं उन्हें मना कैसे कर सकती थी? मैं सिर्फ अपना पत्नी धर्म निभा रही थी, और अगर आज मेरी वजह से उनकी वो डील टूट जाती तो क्या घर की लक्ष्मी का अपमान नहीं होता? अतिथि सेवा करना भी मेरा धर्म है। एक बहू सारे काम एक साथ कर सकती है, इसीलिए तो देवी के अष्टभुजा नारायणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ये तो रुक गई। ये तो पलट भी गई। तनु, आज तेरी बहू ने जो कुछ भी कहा उससे तो हमारी आंखें खुल गई। तनु, तुम्हारी बहू सच में संस्कार और आधुनिकता में मेल बनाकर रखना जानती है। सही अर्थों में ये इस घर की गृह लक्ष्मी है। मैं इतनी देर से तुम दोनों की बातें चुपचाप सुनती रही। मुझे पता था कि तुम्हारी बहू सही है, पर मैंने इसकी तरफदारी नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम्हारी बहू अपने दम पर न सिर्फ तुम दोनों का दिल जीतेगी, बल्कि थारी सोच भी बदल देवेगी। सदा सुखी रहो बेटी। खुश रहो। बहू, अपने आप को कभी मत बदलना, किसी के कहने पर भी नहीं। और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। सदा ऐसी ही संस्कारी और आधुनिक बहू बन के रहना। सच में भगवान ने तुम्हें कुछ अलग ही मिट्टी से बनाया है। चलते हैं।
जल्दी मिलेंगे। हाँ, कम बगड़ी। बड़े श्रवण कुमार बने फिरते थे, देख लिया ना कैसे उतारी इज्जत थारी माँ ने और थारी बुआ सा ने। बस कथा नालायक और उल्लू नी का, बाकी सब कह डाला। याद रखना पति जी, तुम्हारी बात की गांठ बांध लो। तलवार का घाव भर जावे लेकिन बातों का भरे को नहीं। और थारे पे तीर चले हैं आज, वो भी जहर भरी बातों के। बाकी थे सियाने हो। अरे अरे क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? मायके जा रही हूँ रहने के लिए। कम से कम थारे साथ यहाँ रहकर अपमान तो ना सहना पड़ोगो। अब हमारे अंदर बर्दाश्त करने का सबर को नहीं। थे खड़े रहो ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे। जिस वेद को बचपन से प्यारा लाडला कहते थे ना, वही थारे को अपनी दुकान के अंदर नौकर बना के रखेगा। लिख के ले लो हमारे से, स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लो हमारी। हाँ, कुछ नहीं होगा बीवी जी। मैं देखता हूँ कि मुझे कौन नौकर बना के रखता है। भले ही ये लोग मुझे गधा समझे, पर मैं भी इन्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। भतीजा, तारे को मारी तो पति जी, इस आग को आप बुझने मत देना। सबको बता देना कि थे गधे कौन। डियर भगवान जी, आपसे ना बस एक ही चीज मांग रहा हूँ कि मेरे परिवार की खुशियों को ऐसे ही बरकरार रखना और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देना हमें। अरे सॉरी, ये तो दो चीज हो गई। भगवान से जब कुछ मांगते हैं ना तो हिचकिचा के नहीं मांगते, दिल खोल के मांगते हैं। ठीक है। हे श्रीनाथ जी, हमारे घर की खुशियों को किसी की नजर मत लगने देना। आज अगर वेद जी मुझे डॉक्टर के पास ले जाते तो उनके साथ वक्त बिताने का मुझे और मौका मिलता, पर वो दीदू बीच में टांग डाले आ गई। अब मुझे कोई बड़ा खेल खेलना होगा। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देना भगवान। और कम से कम 10 बच्चे देना। 10 बच्चे? कुछ भी मत बोलो। अरे कुछ भी कहाँ बोल रहा हूँ, तुमने तो कहा दिल खोल के मांगना चाहिए। तो मैं अपनी फुटबॉल टीम मांग रहा हूँ, तुम रेडी हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 2। बस 2? हम 2, हमारे बस 2। मैं तो कहता हूँ जितने आते आने दो, बस 2। क्या बात? हाँ, क्या दो बेटा? क्या दो? वो तो मैं भगवान से कंप्लेन कर रहा था कि सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट दिए अभी तक। ये क्या बात हुई? सब्र रख बेटा, 2 नहीं 10 मिलेंगे। दीदी, सुना तुमने माँ ने क्या कहा? 10 मिलेंगे। पोस्टमैन साहब, आपका पार्सल आया है। किसका है? दरभंगा से ब्रिज मोहन श्रीवास्तव जी का। किसकी शादी है? निशा, उनकी बेटी है शायद। उनकी छोटी बेटी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि श्रीवास्तव जी को हम याद रहे। दिल का बंधन जुड़ा है उनसे। उनकी एक बड़ी बेटी भी है, जानकी, बिल्कुल अपने पिताजी की तरह नेक दिल, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है।